गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में जो जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी के, जो भी, चाहे वो एनवीएस के हो, चाहे वो केवीएस के हो, डीएसएसबी के हो, या फिर चाहे स्टेट के हो। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या रिपीट हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का एक कलेक्शन हम लोग लेके आए हैं और डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहला है हमारा द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर इन इंग्लिश लिटरेचर। तो द फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर प्रिंटर इज इन इंग्लिश लिटरेचर इज विलियम किकेस्टन। ये आप नाम याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। सिंपल सी बात है कि इंग्लिश पोएट्री के फादर कौन है, तो हमारा बहुत ही सिंपल आंसर होगा जोफ्रे चौसर। ओके। सेल्टिक ट्विलाइट से क्वेश्चन ये बनता है कि हु इज द राइटर ऑफ सेल्टिक ट्विलाइट। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बी यीट्स। और सेम इसी टॉपिक से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, द सेल्टिक ट्विलाइट इज, फिर हमें ऑप्शंस दिए गए थे कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल, पोयम और दूसरा कोई जनर जो रहता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा द सेल्टिक ट्विलाइट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इट इज रिटन बाय डब्ल्यू बी यीट्स यानी विलियम बटलर यीट्स। इलिस्ट्रेटिंग द मिस्ट्रीज ऑफ आयरिस एंड देयर बिलीफ इन द सुपर बींग्स। जो आयरलैंड के लोग हैं, उनका जो अंधविश्वास में विश्वास है या जो अंधविश्वास को वो मानते हैं, उसके बारे में ये कहानियाँ लिखी हुई हैं डब्ल्यू बी यीट्स द सेल्टिक ट्विलाइट। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा चार्टिस्ट मूवमेंट। चार्टिस्ट मूवमेंट का ये टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, टाइम पीरियड पूछा हुआ भी है पहले। तो इट वाज बिटवीन फ्रॉम 1837 टू 1848 द चार्टिस्ट मूवमेंट। ओके। जॉन किट्स की जो एंडीमियन है, ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि एंडीमियन इज डेडिकेटेड, या एंडीमियन विच इज रिटन बाय जॉन किट्स विच इज डेडिकेटेड टू। तो आंसर हो जाएगा हमारा टू द मेमोरी ऑफ थॉमस चैट्रॉन। इन्होंने अपनी जो रचना लिखे थे एंडीमियन, ये थॉमस चैट्रॉन को डेडिकेट की है, उनकी स्मृति में लिखी है। अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, स्पेनिश ट्रेजेडी इज रिटन बाय, दिस विल बी बाय, तो स्पेनिश ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस किट्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थॉमस किट्स। उसके बाद है, थोड़ा एरर हो गया है। उसके बाद है हमारा सेवंथ, द ऑथर ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के राइटर कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे रशियन राइटर नोआम चॉम्स्की। कोकनी स्कूल में से यहाँ पे तीन पोइट दिए गए हैं। एक्चुअली ये होता है कि एक पोइट और दिया जाता है और उसमें से ये पूछा जाता है कि हु इज नॉट फ्रॉम द कॉकनी स्कूल। तो हम लोग नाम याद रखेंगे जो रिलेटेड हैं कॉकनी स्कूल से, जॉन किट्स, हैजलिट और लेई हंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो इज रिटन बाय। द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो किसने लिखा है, तो आंसर विल बी हॉरेस वालपोल। नंबर 10, राइटर ऑफ द गोल्डन नोटबुक। गोल्डन नोटबुक के राइटर कौन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डोरिस लेसिंग। 11th है सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के राइटर कौन है, तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एम्सन। ये थायरिसिस जो है, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। थायरिसिस इज लाइक पोयम, ड्रामा, नॉवेल, पेस्टोरल एलेजी। तो ये हमारा हो जाएगा थायरिसिस इज पेस्टोरल एलेजी। डायस्टोपियन नॉवेल, डायस्टोपियन नॉवेल लिखा हुआ था, उसमें चार कंपोजिशन दी गई थी। तो आंसर होगा हमारा ब्रेव न्यू वर्ल्ड। टी एस इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी। एक्चुअली ये क्वेश्चन ये था कि हु हैज यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिविटी। तो आंसर होगा हमारा टी एस इलियट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने ये रखी है कि इट वाज यूज्ड इन हैमलेट, इट वाज हिज एसे नॉट द ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय श्री अरविंदो, द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर राइटर। मिल्टन्स लैमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन। मिल्टन जो है अपने जो अंधेपन के लिए शोक मनाता है, वो किस में पूछा जाता है, किस में बताया जाता है, आंसर होगा वहाँ हमारा द नेटिव ओड। 17th है यूलिसिस अपीयर्ड इन 1922। यूलिसिस का जो ईयर है प्रिंटिंग का या पब्लिशिंग का, तो विच इज 1922। ओके, नेक्स्ट है 18, टेस। इन दिस गॉड इज रेफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स। तो क्वेश्चन ये बनता है कि नेम द कंपोजिशन, नेम द कंपोजिशन विच इज
which tells that God is referred to as the president of the immortals. तो आंसर will be Tess. 19th है The Vanity of Human Wishes is written by, this is a poem and it is written by Dr. Johnson. 20th है Who wrote the symbolist movement in literature? क्वेश्चन क्या बनता है कि एक बुक है, एक कंपोजिशन है द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, ये किसने लिखी है? तो आंसर होगा हमारा A.W. साइमंस. अगेन T.S. एलियट. ठीक है. क्लासिकल इन लिटरेचर, रॉयल्टी इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन. तो ये किसके लिए आता है? ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उसके लिए पूछा जाएगा कि किसके लिए है. तो वी विल से और वी विल राइट डाउन और वी विल टिक T.S. एलियट, थॉमस स्टर्न एलियट. 22 Two Cheers for Democracy written by. The book is Two Cheers for Democracy, which is written by E.M. Forster. 23rd Who translated Kalidas's Shakuntala into English? कालिदास ने एक शकुंतला बुक लिखी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? तो आंसर होगा हमारा विलियम जोन्स. 24th Magic Realism. The term Magic Realism is coined by, that is answer will be French Roe. 25 The Mask of Anarchy, very important, which is repeated in exams. The Mask of Anarchy, that is written by P.B. Shelley. देखिए NVS 2019 प्लस 2014 में 2 बार रिपीट हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट. द मास्क ऑफ एनार्की, P.B. Shelley. A poem of political protest written in response to Peterloo massacre. जो पीटरलू का नरसंहार है उसके रेस्पॉन्स में एक पॉलिटिकल ए पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रेस्पॉन्स टू पीटरलू, एक पोएम है जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट. ये मैं पीटरलू मैसेकर के संदर्भ में लिखी हुई है, उसके रेस्पॉन्स में लिखी हुई है. 27th Who invent the term sprung rhythm? This is very important, most important. आप टिक लगा सकते हैं इसको. sprung rhythm जो है वो किसने टर्म दिया है? आंसर होगा हमारा G.M. हॉपकिंस. 28 The two cultures coined by. The term two cultures is coined by C.P. Snow. Question number 29 First public playhouse built in London in 1576, that is the theatre. The theatre जो है ये पब्लिक प्ले हाउस है जो 1576 में बनाया गया था. 30th क्वेश्चन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ. किसने कहा है ये? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. हु कोटेड दिस कोटेशन दैट चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? तो आंसर विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके. Hedda Gabler is a drama on social criticism. Who is the writer of Hedda Gabler, the drama on social criticism? Answer will be Henrik Ibsen. Now 32 The Golden Gate. Who is the writer of Golden Gate? So that is written by Vikram Seth, the Indian writer. Next information इसमें यह है कि this is based on Charles Johnson's translation of Alexander Pushkin's Eugene Onegin. दैट इज नॉवल इन वर्स इज रिटन बाई अलेक्जेंडर पुस्किन. ये रशियन राइटर हैं, इंग्लिश के रशियन राइटर हैं. उन्होंने योगिन वनेगिन ये कंपोजिशन की है और जो विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट लिखा है वो उसी पे बेस्ड है. 33 जॉर्जियन. हु टर्म द जॉर्जियन? तो एडवर्ड मार्स वॉज द पर्सन हु कॉइंड द टर्म जॉर्जियन. क्वेश्चन नंबर 34 Poet who propagated in idealistic but impractical scheme called Pantisocracy in the early years. He was Saint Coleridge. तो क्वेश्चन ये आता है कि who is the poet or name the poet who was propagated in idealistic but impracticable scheme called Pantisocracy. Pantisocracy के लिए किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सेंट कॉलरीज. 35 Alexandrine, a line of 6 iambic feet is found in which stanza type in English poetry? ये आप सोनेट में देख सकते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है अलेक्जेंड्राइन मतलब 6 iambic feet का एक स्टेंजा होता है और वो अंग्रेजी के कौन से पोएट्री में पाया जाता है? तो उसको हम कहेंगे स्पेंसरियन स्टेंजा. 36 द वर्ड बिसीच इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री मीन्स, यानी पुरानी जो इंग्लिश है, प्राचीन जो इंग्लिश है, एंशियंट इंग्लिश पोइट्री, उसमें एक वर्ड होता है बिसीच. तो ये मीनिंग क्या होता है इसका? तो आंसर विल बी टू आस्क अर्जेंटली, किसी से तुरंत पूछ लेना विल बी द आंसर. 37 द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर
हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट और स्टोरीज। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, द कॉमेडी ऑफ एरर इज द शॉर्टेस्ट कॉमेडी बाय शेक्सपियर। और इसका जो प्लॉट है वो पूछा गया है, तो प्लॉट होगा इसका ट्विन ब्रदर्स। ओके, उस पोएट का नाम बताइए। अ पोएट कंट्रीब्यूटेड न्यू क्वालिटी टू इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य को नया क्वालिटी दिया है, लाइक क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी, फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल ऑडेसिटी। तो आंसर विल बी पीबी शैली। क्वेश्चन नंबर 39, द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी was romanticism in English literature. It was defined by। कोटेशन ये है कि द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी, ये रोमांटिसिज्म का ही एक फ्रेज है। तो हु वाज द राइटर ऑफ दिस लाइन, द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी? तो आंसर विल बी वॉल्टर पीटर। 40 नंबर क्वेश्चन, All's Well That Ends Well is a romantic comedy. Simple answer but repeated in many exam. All's Well That Ends Well is a romantic comedy that is by William Shakespeare. Okay, Rosalind, the central female character, appears in which of the following Shakespearean plays? Rosalind जो है एक फीमेल कैरेक्टर है, और वो विलियम शेक्सपियर के कौन से ड्रामा में आती है? तो आंसर होगा हमारा एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 42, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीजीटीज पीजीटीज के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा भी गया है कि वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा एंड विच इज़ नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी। ये लाइन बहुत बार आती है इसी के लिए कि विच इज़ द ड्रामा विच इज़ नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी। तो आंसर विल बी मेजर फॉर मेजर। क्वेश्चन नंबर 43, इन इंग्लिश लिटरेचर मिरेकल्स, इट मीन्स ये प्ले है एक मिरेकल प्ले, dealt with the lives of saints and mysteries with some themes taken from the Bible। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन, तो ऑप्शंस देंगे, उन्हीं ऑप्शंस में से एक होगा द बाइबलिक थीम और द बाइबल। 44, अ डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नॉन एज मेलोड्रामा। ये ट्रेजेडी का फॉर्मेट है, या हम ये कहेंगे कि इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेजेडी दैट इज नॉन एज द मेलोड्रामा। The autobiography of unknown Indian is written by Neeraj C. Chaudhary. Almost 4 to 5 times this question has been repeated. The autobiography of an unknown Indian. The answer will be Neeraj C. Chaudhary. The lyrical drama Hellas, written by P.B. Shelley, was basically inspired by which of the following event? जो पीबी शैली ने एक लिरिकल ड्रामा लिखा है हेलास, वो किस पे बेसिस है? तो आंसर होगा द ग्रीक वार ऑफ लिबरेशन। द डेथ ऑफ जॉन किट्स वॉज कॉममरेटेड बाय शैली इन हिज एलिजी। शैली ने जॉन किट्स की डेथ को कॉममरेट किया है, इट मीन्स उनको याद करते हुए एक पोएम लिखी है, एलिजी लिखी है, और उसका नाम है एडोनिस। ये याद रखेंगे। In the year 2000, which of the following novels by Anita Desai was chosen for the Booker Prize? Fasting and Feasting will be the answer। इंडियन राइटर है अनीता देसाई, 2000 में, सन 2000 में इनकी इस बुक को बुकर प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया था, चूज किया गया था, और आंसर है हमारा फास्टिंग एंड फिस्टिंग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर विच इज फाउंड इन मोर देन वन प्लेज। एक से ज़्यादा प्ले में पाया जाता है विलियम शेक्सपियर का ये कैरेक्टर, और ये कॉमिकल कैरेक्टर है, नाम है उनका सर जॉन फाल्स्टॉफ। ओके, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज फ्रैंकस्टीन अ गोथिक रोमांस वाज रिटन बाय मैरी शैली। ये बहुत बार पूछा जाता है। फ्रैंकस्टीन जो है एक गॉथिक रोमांस है, और ये किसने लिखा है? मैरी शैली ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। 50 क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, और हमने एक क्विक रिवीजन इनका किया है। और ऐसे ही बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, बायोग्राफी और अदर जो बुक्स हैं, अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे टीजीटीज़ के लिए, पीजीटीज़ के लिए, ट्रिपल एसपी के लिए, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर हैं या रीट है, तो ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। तो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।